बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा बायो, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो कि बायो फार्मास्यूटिक्स में यूज होती है। बायो इक्विवेलेंस, जेनरिक इक्विवेलेंस, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्पोजिशन। वन बाय वन इन सबको देखते हैं कि ये क्या है। ब्रांडेड ड्रग क्या है? ड्रग डेट हैज अ ट्रेड नेम एंड इज प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट। पेटेंट क्या है? ये जिन्होंने इस ड्रग को प्रोड्यूस किया होता है, जिसने इसको डिजाइन किया होता है, इस पर रिसर्च की होती है और फर्स्ट टाइम इस ड्रग को इंट्रोड्यूस किया होता है, तो यही ऑनर है इस ड्रग के। और वो ही जो है वो इस ड्रग को सोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस ड्रग को कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। तो ब्रांडेड ड्रग क्या है? हमारे पास मार्केट में किसी ड्रग का ब्रांड नेम होता है, ट्रेड नेम होता है, जिससे वो ड्रग जो है वो पहचानी जाती है कि ये इस इंडस्ट्री की जो है वो ब्रांड ड्रग है, वहां पे ये मैन्युफैक्चर हुई। ड्रग ब्रांड नेम आल्सो नोन एज ट्रेड नेम, क्योंकि इसी नाम पे इस पे क्या होती है, इस पे बिजनेस होता है। इज द नेम गिवन टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बाय द कंपनी डेट मैन्युफैक्चर्स आर मार्केट से। जो ये वो कंपनी इसको नाम देती है, जो कंपनी इसको बनाएगी वो अपनी मर्जी से इसको अपना नाम देगी। यूनिक नेम यूज टू आइडेंटिफाई द ड्रग इन द मार्केट प्लेस एंड डिफरेंशिएट। इसी नाम से हम लोग जो है वो मार्केट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी प्रोडक्ट से। इज ऑफन प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क्स and is distinct from the generic name, which is the chemical or non-proprietary name of the active ingredient. जेनेरिक ड्रग कौन सी होती है? इसको हम लोग ऑफ पेटेंट भी बोलते हैं या फिर मल्टी सोर्स फार्मास्यूटिकल भी बोलते हैं। पहला, जेनेरिक प्रोडक्ट मस्ट कंटेन एन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट एज द ब्रांडेड। जेनेरिक ड्रग में वही इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो हमारे पास ब्रांडेड प्रोडक्ट का होता है। लेकिन ये है कि इस पे जो है वो इसका ब्रांड नेम नहीं होता, तो इस वजह से इसका कॉस्ट जो है, जिस पे कॉस्ट जैसे लाइक पैकिंग और डिजाइनिंग में पे जो कॉस्ट आती है, वो जो है वो इस पे जरा कम आ जाती है। दीज आर ब्रांडेड जेनेरिक्स और अनब्रांडेड जेनेरिक्स। तो इनको ब्रांडेड, अच्छा हमारे पास यहाँ पे ब्रांडेड जेनेरिक्स भी है, या फिर जिसे हम लोग अनब्रांडेड जेनेरिक्स बोलते हैं। The generic name of a drug is its official non-proprietary name assigned based on its chemical structure or active ingredient. ये नाम किस बेस पे दिया जाता है? जेनरिक नेम किसी ड्रग को उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट के बेस पे, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो नाम है, जो उसका केमिकल नेम है, उस बेस पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे वो किसी ड्रग प्रोडक्ट को ये नाम दिया जाता है। इट्स यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड इन साइंटिफिक एंड मेडिकल कम्युनिटीज इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड। अच्छा, ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो भी नाम है केमिकल स्ट्रक्चर का, ये तो वर्ल्ड वाइड सेम होता है। तो इसी वजह से जो जेनरिक प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड वाइड जो है वो ये रिकॉग्नाइज होती है। लाइक पैरासीटामोल है तो इसको हर जगह पैरासीटामोल ही कहते हैं। लेकिन अगर एक ब्रांड है, कैलपूल है, पैनाडोल है, तो वो जो है वो कहीं पे जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और कहीं पे ये नहीं पहचानते कि कौन सी ड्रग है। हाँ, अगर इसका जेनरिक नेम बता दिया जाए, केमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसका नाम बता दिया जाए, तो ये इसको सब जानते हैं। ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड जेनरिक। ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स में क्या डिफरेंस है? जेनरिक ड्रग्स आर मार्केटेड under a company unique brand name. Generic drugs are sold under their chemical generic name without additional branding. ये जेनरिक ड्रग्स है और ये ब्रांडेड ड्रग्स। तो ब्रांडेड ड्रग्स में जो है वो मार्केट में अगर इसको सोल्ड आउट किया जाता है बाय कंपनी यूनिक ब्रांड नेम। लाइक हमारे पास जो है वो क्या है, परिसमोल इसका जेनरिक नेम है, लेकिन ब्रांडेड जेनरिक इसका क्या है, कैलपूल है। और यहाँ पे पेरिस्टामोल जो है ये जेनरिक नेम है, और अनब्रांडेड जेनरिक टैबलेट सिंप्लीफाई लेबल्ड एज पेरिस्टामोल 500 mg जेनरिक नेम। Branded generic, often marketed as a more affordable alternative to the original. Branded generic, it is the alternative to the brand drug, original brand. प्राइसेस आर टिपिकली हायर देन अनब्रांडेड। इसकी जो प्राइस है वो ये है कि ब्रांडेड ड्रग से तो कम होती है, लेकिन ये कि जेनरिक ड्रग से जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये ब्रांडेड ड्रग की क्या होती है, अल्टरनेटिव होती है। Unbranded generic label with only the drug generic name like amlodipine, typically sold at the lowest cost because they lack additional marketing or branding expenses. Widely used in hospitals, pharmacies, and healthcare system focus on cost efficiency.
एग्जाम्पल है हमारे पास एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन का जो ब्रांडेड जेनरिक नेम है वो है नॉर्वास्क ब्रांडेड नेम, एंड अनब्रांडेड जेनरिक वी कॉल इट नोवास्क ओरिजिनल ब्रांड है। ब्रांडेड जेनरिक इसका जो है वो हमारे पास एमलॉक है, और अनब्रांडेड जेनरिक इसको हम लोग एम्लोडिपिन के नाम से ही इसको सोल्ड किया जाता है मार्केट में। जेनरिक ड्रग वर्सेस ब्रांड ड्रग। जेनरिक मेडिकेशंस आर केमिकल कॉपी ऑफ द जेनरिक जो है वो हमारे पास एक्चुअल जो किसी ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसी नाम पे ये सोल्ड होता है, और ब्रांडेड जो है ये कोई भी कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर करती है वो अपनी मर्जी से कोई भी इसको ब्रांड नेम दे के इसको मार्केट में इसको इस नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये फला कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट है। जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग में क्या डिफरेंस है? जो जेनरिक ड्रग है पेटेंट इसका क्या है, ऑफ पेटेंट है, और ये पेटेंट प्रोटेक्टेड है। ऑफ पेटेंट पेटेंट प्रोटेक्टेड मींस के इसको इसका ओनर ही जिसने इसको डिजाइन किया फर्स्ट टाइम फार्मूलेट किया है ये ही इसको सोल्ड आउट मार्केट में जो वो बेच सकता है, इसके अलावा और कोई इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। ट्रेड नेम मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। ट्रेड नेम मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग, और ये जो है मार्केट में मार्केटेड अंडर अ यूनिक प्रोप्राइटरी नेम गिव बाय द कंपनी प्रोटेक्टेड मैन्युफैक्चर्ड बाय सेवरल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जबकि इसको जेनरिक ड्रग्स हमारे पास डिफरेंट कंपनीज जो है वो सोल्ड आउट करती है, लेकिन ये जो है ये ओनली इन्वेटर कंपनी जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिजाइन किया है वो इसको मैन्युफैक्चर जो है वो कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। एनिमल एंड क्लिनिकल स्टडी, इस पे हम लोग जो वो एनिमल और क्लिनिकल स्टडी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये कि जरूरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्रग डिजाइन हुई है तो इसके लिए हम लोगों ने इस पे स्टडीज करनी है। प्राइस इसकी कम है, इसकी प्राइस ज्यादा है क्योंकि इस पे वो ब्रांड वगैरह की जो कॉस्ट आ जाती है, जो एक्सपेंसेस जो है वो आते हैं पैकेजिंग वगैरह में, उस पे जो है वो एक्सपेंसेस ज्यादा आती है, तो इस वजह से ये क्या है ये जरा कॉस्टली है। अपीयरेंस इसकी कैसी है? लुक डिफरेंट फ्रॉम रेलिवेंट ब्रांड नेम ड्रग, यूनिक लुक एज डिजाइन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका जो लुक है वो यूनिक होता है, जाहिर है इस पे बहुत ज्यादा जो है वो कॉस्ट लगा के इस पे क्या किया होता है, इसको डिजाइन किया होता है ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी है। हमारे पास एक ब्रांड जो है वो अपने आप को मार्केट में बाकी ड्रग्स से डिफरेंशिएट करने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए उस पे क्या करती है, अ, हर- उस पे ज्यादा वो जो है वो करती है ना, कॉस्ट लगाती है। नेम वेरिएशन सेम ड्रग नेम इन एनी कंट्री सेम और डिफरेंट ब्रांड नेम इन डिफरेंट कंट्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो ड्रग है वो सेम नेम से ही हर कंट्री में होती है, जबकि यहाँ पे जो ड्रग है वो डिफरेंट ब्रांड से डिफरेंट नेम से डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो आती है। Bioequivalence क्या चीज है? Bioequivalence में means the generic drug release the active ingredient into the bloodstream at the same rate extended as the reference drug, ensuring similar therapeutic effect। जब दो ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी सेम हो, लाइक जेनरिक ड्रग की और ब्रांडेड ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोइक्विवेलेंस कहेंगे। जेनरिक सब्सटीट्यूशन, अगर हमारे पास जो है refers to the practice of replacing a brand name drugs with its generic equivalent during dispensing। अगर डिस्पेंसिंग के दौरान हमारे पास जो है वो ब्रांड नेम ना हो तो उसकी जगह हम लोग जो है वो जेनरिक ड्रग दे सकते हैं अगर उनका नेम, एक्टिव इंग्रेडिएंट, स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, रूट जो है वो क्या हो, सेम हो, तो इसको बोलते हैं जेनरिक सब्सटीट्यूशन। कंडीशंस क्या है जेनरिक सब्स्टिट्यूशन की? अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम हो, अगर डोज और स्ट्रेंथ सेम हो, या फिर बायो अवेलेबिलिटी सेम हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांड नेम की ब्रांड ड्रग्स की जगह जेनरिक दे सकते हैं अगर ब्रांड ड्रग अवेलेबल ना हो। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स, ये हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं if they contain the same amount of same active ingredient in the same dosage form, if they meet the same comparable standards, and if they are intended to be administered by same route। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स ये वो ड्रग्स हैं जिनके सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, सेम डोजेज फॉर्म हो, और क्या हो, सेम रूट से एडमिनिस्टर की जा सके। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स क्या है? सेम इंग्रेडिएंट, सेम डोजेज फॉर्म, रूट, और सेम स्ट्रेंथ है, सेम डोज है, बट डिफर इन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक शेप, कलर, पैकेजिंग, एक्सीपिएंट्स और मैन्युफैक्चरर, उसकी कंपनी वो डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल हमारे पास मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक, इसका ब्रांड ग्लूकोफेज है, जेनरिक मेटफॉर्मिन है। तो हम देख सकते हैं कि इनकी डोज, स्ट्रेंथ सब कुछ सेम है, बस ये कि इनका मैन्युफैक्चरर एक ब्रांडेड है और दूसरी जो है वो जेनरिक है। सम सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ओरल टैब फॉर्म। थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट्स, ये हमारे पास वो
दो ड्रग्स जिनकी जो है वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी सेम हो, मे भी जो दो ड्रग्स है वो क्या हो, उनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हो, डिफरेंस हो। A therapeutic equivalent refers to two drug products that contain different active ingredients but are expected to provide the same therapeutic effect in treating a specific condition. These drugs achieve similar outcome in terms of efficacy, safety, and side effects, even though they may differ in their chemical composition or mechanism of action. एग्जाम्पल क्या है, पेन रिलीफ के लिए अगर हम लोग एनसेड लेते हैं या फिर एसेटामाइनोफिन लेते हैं तो दोनों का इफेक्ट हमारे पास क्या है, पेन को ट्रीट करना, पेन को मैनेज करना। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई ऐसी इनहिबिटर ले रहा है, कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर रहा है, दोनों डिफरेंट ड्रग है लेकिन हमारा जो थेराप्यूटिक आउटकम है वो क्या है, सेम है, दोनों जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। FDA ने क्लासिफाई किया थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट को एज दोज प्रोडक्ट दैट मीट द फॉलोइंग जनरल क्राइटेरिया, कि वो ड्रग्स जो सेफ और इफेक्टिव हो, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट हो, बायो इक्विवेलेंट हो, एडिक्वेटली लेबल हो, तो मैन्युफैक्चर इन कंप्लायंस विद करंट GMP, तो वो हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट है। थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव्स, ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स है, मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग different ingredients here but which are of same pharmacological class and are similar in therapeutic effect and adverse reaction profile when administered to patient in therapeutically equivalent dose। जैसे हमारे पास जो है ड्रग है, डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है, थेराप्यूटिक यूज सेम है, कंपेयर एफिकेसी और सेफ्टी सेम है। रिक्वायर थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव में ये ना कि दो ड्रग्स हैं, उनकी जो वो थेराप्यूटिक यूज दोनों का इफेक्ट सेम है, लेकिन ये कि एक्टिव इंग्रेडिएंट में क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह पीछे क्या था, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट दो ड्रग्स थी, उनके क्या थे, डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट थे, लेकिन ये था कि उनकी जो थेराप्यूटिक आउटकम क्या थे वो सेम। यहाँ पे अगर एक ड्रग के जो एडीआर आ रहे हैं तो हम लोग उसकी जगह दूसरी ड्रग दे सकते हैं, डिफरेंट ड्रग, लेकिन क्या है, इफेक्ट जो है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल में हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए सी इनहिबिटर जैसे हम लोग यूज करते हैं। थेराप्यूटिक अल्टरनेटिव इसका क्या है, लोजर्टन है, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव ड्रग प्रोडक्ट डेट कंटेन्स द आइडियल therapeutic moiety or its precursor but not necessarily in same amount or dosage form or the same salt or ester। फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव में क्या है, ये वो ड्रग्स हैं जिसमें जिनकी जो है वो थेराप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे इनमें, डिफरेंट ये किधर डिफरेंट है, इनके डोजेज फॉर्म, इनकी स्ट्रेंथ, साल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। हमारे पास जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट किस तरह से डिफरेंट हो सकता है कि एम्पिसिलिन सोडियम, दूसरा एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट। डोजेज फॉर्म कैसे, एक है आइबुप्रोफेन 200 और एक है आइबुप्रोफेन सस्पेंशन, एक है सस्पेंशन दूसरी है टेबलेट। यहाँ पे एक है पोटाशियम फॉर्म में, दूसरा है फ्री एसिड फॉर्म में। तो इस तरह इनको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव्स, जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सेम है लेकिन ये कि डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ वगैरह में ये क्या है, ये एक दूसरे से जो वो डिफरेंट है। Bioequivalent drug product, the pharmaceutical equivalent of pharmaceutical alternatives whose rate and extent of absorption don't show a significant difference when administered at the same molar dose of the therapeutic moiety under similar experimental conditions, either single dose or multiple। Bioequivalent क्या है, refers to two drug product that demonstrate comparable bioavailability, meaning they deliver the same। जो जब दो ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी सेम हो तो उनको बायोइक्विवेलेंट बोलते हैं। की फीचर्स ऑफ बायो इक्विवेलेंस, सिमिलर पीके प्रॉपर्टीज हो, लाइक उनका सी मैक्स टी मैक्स एरिया अंडर द कर्व वो क्या हो, सेम टाइम पे आए। थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट हो, दोनों को जो इफेक्ट है वो सेम आए, सेफ्टी प्रोफाइल सेम हो। Bioequivalence is a crucial standard for ensuring that different drug products within the same active ingredient provide consistent therapeutic, making them interchangeable in clinical practice। अब biosimilars क्या है, यूज फॉर दोज ड्रग प्रोडक्ट्स डेट आर ऑब्टेन्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। A biosimilar drug is a biologic medical product that is highly similar to an already approved reference biologic drug, often called the originator or innovator biologic in terms of safety, purity और efficacy। ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, और ये जो बायोलॉजिक मेडिकल प्रोडक्ट्स है ये क्या हो, सिमिलर हो, ऑलरेडी जो हमारे पास रेफरेंस ड्रग्स जो है वो प्रेजेंट है। आइडेंटिकल तो नहीं होते लेकिन ये कि उनकी तरह हो, उनकी तरह सिमिलर, उनकी तरह ही होते। जैसे हम लोग के पास आजकल इंसुलिन की डिफरेंट फॉर्म्स है, इंसुलिन एस्पर, डेग्लोडेक, डिटीमर, तो ये क्या उसी इंसुलिन में थोड़ी सी चेंज करके हम लोग जो एक नई फॉर्म में ले आते हैं।
जो कि सिमिलर इफेक्ट तो शो करते हैं लेकिन सेम चीज तो नहीं है ना। बायोसिमिलर और जेनेरिक ड्रग्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर है लार्ज है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, इसमें प्रोटीन्स है, जबकि जेनेरिक ड्रग्स जो है वो स्मॉल सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। इनकी प्रोडक्शन जो है वो लिविंग सेल्स में होती है और ये सिंथेसाइज किया जाता है केमिकली लैब में। सिमिलरिटी इनमें हाईली सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। ये ब्रांड नेम ड्रग की ब्रांड की तरह जो है वो उनकी तरह ही इनका भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अप्रूवल प्रोसेस यहाँ पे क्लिनिकल स्टडीज इन्वॉल्व होती हैं जहाँ यहाँ पे जो ये बेस करता है बायो इक्विवेलेंस पे। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट क्या है, जिसमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, सेम डोजेज फॉर्म, सेम रूट हो, सेम डोज हो, लेकिन डिफरेंट हो किसमें, शेप, स्कोरिंग और एक्सिपिएंट पे, मैन्युफैक्चर पे। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट में क्या है, सेम क्लिनिकल इफेक्ट, सेम सेफ्टी प्रोफाइल हो। फार्मास्यूटिक अल्टरनेटिव में क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेम थेराप्यूटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट तो होता है लेकिन डिफरेंट साल्ट और एस्टर और डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ होती है। बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो, सेम हो। पीके क्या है, लिबरेशन, एड्सॉर्प्शन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन किसी ड्रग की, उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को मीनिंग फार्माको मीन ड्रग एंड काइनेटिको मीन्स पुटिंग इन मोशन। यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करते हैं, कैसे ड्रग जो वो अच्छा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजिशन क्या है, ये जनरल टर्म है ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म के लिए। इट रिफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इन लिविंग बॉडी। तो ये हमारे पास ड्रग की क्या है, डिस्पोजिशन है, कैसे ड्रग आती है जीआईटी में, यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, लिवर में जाती है, यहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट से होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से टिश्यूज में, टिश्यूज से वापस जो है वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और फार्माकोडायनेमिक क्या है, इट इज रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड द साइट ऑफ एक्शन रिसेप्टर एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग विद द रिसेप्टर। थेराप्यूटिक्स थेराप्यूटिक्स originate from Greek word therapy meaning a service and attend is a branch of medical science dealing with the application of remedies to disease. Therapeutics में हम लोग किसी ड्रग को कैसे ट्रीट करनी है, कितनी डोज देनी है, ट्रीटमेंट और केयर टू अकोमोडेट डिजीज और लिबिएट पेन और इंजरी। ये टूल्स इंक्लूड, इसमें हमारे पास ड्रग, सर्जरी, रेडिएशन, बस किसी डिजीज को कैसे हम लोगों ने मिनिमाइज करनी है या फिर ट्रीट करनी है, थेराप्यूटिक्स बोलते हैं। बायोअवेलेबिलिटी क्या है कि एक ड्रग जो है वो कितनी जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कितनी जल्दी हो रही है और कितनी ज्यादा हो रही है, तो उसको बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एक ड्रग जो है वो कितनी जल्दी पहुंचती है। ये हमारे पास ग्राफ है किस तरह से ऑनसेट टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ड्रग जो है पहले क्या हो रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ रही है ड्रग की, देन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है बॉडी से। ये हमारे पास मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ये मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। मिनिमम इफेक्टिव और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के मिड में हमारे पास जो विंडो है इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक विंडो। तो इस विंडो के मिड में हमारे पास जो है वो ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो इफेक्ट नहीं आएगा, ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। Drug concentration in tissues, drug concentration in urine and feces, drug concentration in saliva, forensic drug measurement। बायोइक्विवेलेंस क्या है, जब दो ड्रग्स की जो है वो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो, सेम। पीके मॉडल क्या है, इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ ड्रग इज एब्जॉर्ब। जैसे ड्रग डिस्पोजिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, सिक्रीशन, ड्रग डिस्पोजिशन है। अब उसी ड्रग डिस्पोजिशन को जब हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे वो एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज होती है, तो उसको हम बोलते हैं पीके मॉडल, यूज्ड टू प्रेडिक्ट ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी at different times and help in understanding the drug behavior in various tissues and organs. PK models are essential for determining proper dosing regime, assessing drug interactions and optimizing किसी ड्रग के एक ड्रग की डोज कितनी देनी है, उसकी डोजिंग रिजीम, ड्रग इंट्रैक्शंस, थेरेप्यूटिक आउटकम्स, इन सबको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीके मॉडल को यूज करते हैं। पीके फंक्शन रिलेट्स टू an independent variable to a dependent variable often through the use of parameters. For example, a PK model may predict the drug concentration in the liver 1 or after an oral administration of a 20 milligram dose. तो यहाँ पे हमें किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी, उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह हमें कौन बताता है, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स से पता लगता है। Based on a set of time versus drug concentration, a model equation is depicted to predict the liver drug concentration with respect to time.
अच्छा, ड्रग कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी जो ग्राफ है वो हमें पीके मॉडल से पता लगता है कि कितने टाइम बाद कितनी ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी जो है वो एक्सक्रीट हो रही है, कैसे हो रही है। पीके मॉडल्स की यूजेस क्या है? प्रेडिक्ट प्लाज्मा टिश्यू एंड यूरिन ड्रग लेवल विद एनी डोजेज regime. Calculate the optimum dosage regime for each patient individually. Estimate the possible accumulation of drug and or metabolites. Correlate drug concentration with pharmacological or toxicological activity. Evaluate differences in the rate or extent of bioavailability between formulations. Describe how changes in physiology or disease affect the absorption, distribution, elimination of the drug. Explain drug interaction. तो ये हमारे पास पीके मॉडल्स के ही, पीके मॉडल जो है वो इसलिए यूज होता है, ये इसके यूजेस हैं। तो हमारे पास कंपार्टमेंट मॉडल है, वन कंपार्टमेंट मॉडल है। वन कंपार्टमेंट मॉडल में बॉडी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है। थ्योरेटिकल कंपार्टमेंट्स में किस तरह से ड्रग जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। कंपार्टमेंट मॉडल के फिर टाइप्स है, वन कंपार्टमेंट मॉडल, टू कंपार्टमेंट मॉडल। वन कंपार्टमेंट मॉडल में बॉडी को वन कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है और इसमें होल बॉडी को वन कंपार्टमेंट कंसिडर किया जाता है कि जैसे हम ड्रग देंगे तो वो होल बॉडी में रैपिडली जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। टू कंपार्टमेंट मॉडल में बॉडी को सेंट्रल और पेरिफेरल कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है कि वो ड्रग पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाती है और वहां से पेरिफेरल में जाती है और पेरिफेरल से अगेन सेंट्रल में और देन वहां से एक्सक्रीट हो जाती है। नॉन कंपार्टमेंट मॉडल जो है ना, डोंट एज्यूम स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे हम लोग जो है वो बॉडी को कंपार्टमेंट्स में नहीं डिवाइड करते, जबकि ड्रग कंसेंट्रेशन, टाइम डेटा, डिफरेंट पैरामीटर्स, ये जो हाफ लाइफ, एरिया अंडर द कर्व, क्लियरेंस को ग्राफ्स वगैरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एरिया अंडर द कर्व, हाफ लाइफ, क्लियरेंस वगैरह। Conclusion क्या? PK models are essential tools in pharmacology that help us understand how drug move through the body, कैसे ड्रग मूव करती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे